इंडियन सिनेमा में कुछ चेहरे ऐसे हैं जो वक्त के साथ धुंधले नहीं पड़ते बल्कि और भी चमकते जाते हैं। इन्हीं में से एक नाम है नरगिस का, जिन्हें हम सब मदर इंडिया के नाम से जानते हैं। आज हम उनकी कहानी के पन्ने पलटेंगे। एक ऐसी दास्तां जिसमें कला के लिए जुनून है, बेपनाह मोहब्बत है, दिल टूटने का दर्द है और फिर एक नई शुरुआत भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। नरगिस की कहानी का पहला चैप्टर उनकी कला के लिए दीवानगी को दिखाता है। वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं थी, नहीं, वो एक आर्टिस्ट थी जो अपने किरदारों को सिर्फ निभाती नहीं थी बल्कि उन्हें जीती थी, और ये जुनून उनमें बचपन से ही था। अब आप सोचिए, कोई अपने काम को लेकर कितना पैशनेट हो सकता है। तो इस एक घटना से अंदाजा लगाइए, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है बल्कि एक हकीकत है जो दिखाती है कि वो अपने किरदार में जान डालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थीं। ये किस्सा है फिल्म अनहोनी के टाइम का। उन्हें एक तवाइफ का डबल रोल मिला था। अब नरगिस चाहती तो जैसे तैसे एक्टिंग कर सकती थी, लेकिन नहीं, उन्हें उस किरदार की रूह को पकड़ना था। तो उन्होंने क्या किया? वो अपने भाई के साथ मर्दों वाला भेस बदलकर सचमुच के कोठे पर चली गईं। वहां बैठकर उन्होंने उन औरतों के उठने बैठने, बोलने चालने के तरीके को बारीकी से समझा ताकि पर्दे पर वो किरदार बिल्कुल असली लगे। अपनी कला के लिए इतना सब कुछ करने वाली नरगिस की पर्सनल लाइफ भी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं थी। तो अब चलते हैं उनकी जिंदगी के उस चैप्टर पर जो आज तक बॉलीवुड की सबसे मशहूर और अधूरी प्रेम कहानियों में से एक है। ये कहानी है नरगिस और राज कपूर की। इन दोनों की कहानी एक बहुत ही फिल्मी मुलाकात से शुरू हुई थी और फिर अगले 9 सालों में उन्होंने एक दो नहीं बल्कि 16 फिल्मों में साथ काम किया। पर्दे पर जो केमिस्ट्री दिखती थी वो असल में उनकी जिंदगी की हकीकत बन चुकी थी। खासकर अपनी मां के गुजर जाने के बाद नरगिस को राज कपूर में एक बहुत बड़ा इमोशनल सपोर्ट मिला था। राज कपूर ने एक बार कहा था, और ये बात उनके रिश्ते को शायद सबसे अच्छे से बयां करती है, नरगिस सिर्फ उनकी हीरोइन नहीं थी, वो आरके स्टूडियोज की जान थी, उनकी क्रिएटिविटी की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थी। लेकिन इस खूबसूरत कहानी के पीछे एक कड़वा सच भी था। ये एक ऐसा रिश्ता था जिसमें नरगिस ने अपना सब कुछ लगा दिया था। यहां तक कि जब आरके स्टूडियो मुश्किल में था तो उन्होंने अपने सोने के कंगन तक बेच दिए थे। उन्होंने बाहर की फिल्में करनी बंद कर दी थीं। दूसरी तरफ थे राज कपूर, जो पहले से शादीशुदा थे और अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ने का उनका कोई इरादा नहीं था। 9 साल, ये एक लंबा वक्त होता है। उम्मीदों और वादों के सहारे उन्होंने ये वक्त गुजार दिया, लेकिन आखिरकार नरगिस को यह एहसास हो गया कि इस रिश्ते की कोई मंजिल नहीं है। उन्हें वो जगह कभी नहीं मिलेगी जिसकी वो हकदार थीं। ये एक दिल तोड़ने वाला सच था और उन्होंने एक बहुत मुश्किल लेकिन जरूरी फैसला ले लिया। और यहीं से जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया, उनकी लाइफ में एक ऐसी फिल्म आई जिसने ना सिर्फ उनके करियर को बल्कि उनकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और उस फिल्म का नाम था मदर इंडिया। ये सवाल उस वक्त नरगिस की जिंदगी पर एकदम सटीक बैठता है। एक लंबा रिश्ता खत्म हो चुका था, अब आगे क्या? शायद किस्मत ने उनके लिए एक और ही कहानी लिख रखी थी जो किसी भी फिल्मी सीन से कहीं ज्यादा ड्रामेटिक थी। फिल्म का एक बहुत जरूरी सीन शूट हो रहा था जिसमें चारों तरफ आग लगनी थी। सेट पर पूरी तैयारी थी, सारे सेफ्टी मेजर्स लिए गए थे, लेकिन उस दिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हुआ ये कि अचानक हवा का रुख बदला और जो आग सिर्फ एक इफेक्ट के लिए थी वो बेकाबू हो गई। देखते ही देखते नरगिस सचमुच आग की लपटों से घिर गईं। सेट पर सब लोग सन्न रह गए, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़े। और फिर एक असली हीरो की तरह सुनील दत्त, जो फिल्म में उनके बेटे का रोल कर रहे थे, उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। वो अपनी जान की परवाह किए बिना उस आग में कूद गए और नरगिस को सही सलामत बाहर निकाल लाए। इस एक घटना ने एक नई कहानी की नींव रख दी। ये हादसा नरगिस की जिंदगी का दूसरा चैप्टर था। सुनील दत्त के साथ उनकी कहानी, एक ऐसा रिश्ता जिसकी बुनियाद किसी फिल्मी रोमांस पर नहीं बल्कि बहादुरी, इज्जत और एक दूसरे के लिए गहरी परवाह पर टिकी थी। वैसे सुनील दत्त तो बहुत पहले से नरगिस के बहुत बड़े फैन थे। एक बार तो रेडियो अनाउंसर रहते हुए वो उनका इंटरव्यू लेते हुए इतने नर्वस हो गए थे कि कुछ बोल ही नहीं पाए। लेकिन उनके रिश्ते की असल शुरुआत हुई एक दूसरे की परवाह से। नरगिस ने देखा कि सुनील दत्त अपनी बहन की बीमारी से परेशान है, तो उन्होंने खुद आगे बढ़कर बिना बताए उनकी बहन के ऑपरेशन का सारा इंतजाम करवा दिया। सुनील दत्त उनके इस निस्वार्थ स्वभाव से इतने प्रभावित हुए कि कुछ ही दिनों बाद उन्होंने अपनी गाड़ी में नरगिस को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। दोनों ने शादी कर ली, लेकिन इस खबर को 1 साल तक दुनिया से छिपा कर रखा। इसकी वजह थी मदर इंडिया।
वो नहीं चाहते थे कि उनकी शादी की खबर से फिल्म में उनके माँ बेटे के किरदार पर कोई असर पड़े। ये उनके अपने काम के प्रति ईमानदारी थी। और दूसरी तरफ जब राज कपूर को नरगिस की शादी की खबर मिली तो वो पूरी तरह टूट गए थे। उनकी पत्नी कृष्णा राज कपूर ने बाद में बताया था कि राज कपूर महीनों तक इस सदमे से उभर नहीं पाए थे। ये दिखाता है कि नरगिस उनकी जिंदगी में क्या मायने रखती थीं। शादी के बाद नरगिस ने फिल्मों को अलविदा कह दिया। वो अपने करियर के पीक पर थीं, लेकिन उन्होंने एक नई भूमिका को चुना, एक ऐसी भूमिका जो रुपहले पर्दे की चकाचौंध से कहीं ज्यादा बड़ी थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार और समाज सेवा के नाम कर दी। वो सैनिकों का हौसला बढ़ाने बॉर्डर तक गईं और बाद में राज्यसभा की सदस्य भी बनी। एक्टिंग हो या सोशल वर्क, उन्होंने हर रोल पूरी शिद्दत से निभाया। और इसी साल 1958 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। वो ये सम्मान पाने वाली पहली एक्ट्रेस थीं। ये उनके काम और उनकी शख्सियत का एक बहुत बड़ा सम्मान था। लेकिन शायद जिंदगी के इम्तिहान अभी बाकी थे। उन्हें कैंसर हो गया। उन्होंने बहुत बहादुरी से इस बीमारी का सामना किया। न्यूयॉर्क में इलाज के दौरान वो कोमा से भी बाहर आ गईं, जिसके लिए उन्हें मिरेकल लेडी कहा जाने लगा। लेकिन आखिरकार वो जिंदगी की ये जंग हार गईं। उनका निधन अपने बेटे संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी के प्रीमियर से सिर्फ कुछ दिन पहले हुआ। प्रीमियर वाले दिन सुनील दत्त और संजय दत्त के बीच में एक कुर्सी खाली रखी गई थी, उनकी याद में, एक खामोश श्रद्धांजलि जो ये बता रही थी कि वो आज भी वहीं हैं। फिल्म आनंद का ये मशहूर डायलॉग नरगिस की जिंदगी पर बिल्कुल सटीक बैठता है। उनकी जिंदगी लंबी नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी वह बहुत बड़ी थी, ग्रैंड थी। कला, प्यार, हिम्मत और सेवा से भरी एक ऐसी जिंदगी जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है।